हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। हम यहाँ पे डेली बेसिस में करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर्स। अगर आप इस सेशन के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे कर सकते हैं। आज की डेट है 26 जून। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास न्यूज़ है अबाउट द हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिसेंटली रिलीज किया है एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज की गई है अंडर द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो जो है एक राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंदर हर साल एक टीबी रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो इस टीबी रिपोर्ट को अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है। इसके अंदर ये बता रहे हैं कि इस साल करीब 14% जो है बढ़ोतरी हुई है इन द टीबी नोटिफिकेशन, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 14% ज़्यादा केसेस हम इस साल रजिस्टर कर पाए हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ बता रहे हैं अबाउट निक्षय। तो निक्षय क्या है? एक तरीके का पोर्टल है। इस पोर्टल में जितने भी हमारे टीबी पेशेंट्स होते हैं उनके बारे में जितनी भी डिटेल्स होती हैं उसे ऑनलाइन डालना या फिर उसकी डिटेल्स को ऑनलाइन करना उस पोर्टल में किया जाता है। तो अगर निक्षय पोर्टल पूछा जाए कि ये किस बारे में है तो हमें पता होना चाहिए कि ये टीबी के बारे में है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में है। अब ये रिपोर्ट आई है तो इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे जो है रैंक किया गया है स्टेट्स को अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंसेस। तो पहले हम देख रहे हैं अबाउट स्मॉलर स्टेट्स, यानी कि ऐसे स्टेट जहाँ पे 50 लाख से कम पॉपुलेशन होती है। तो यहाँ पे त्रिपुरा और नागालैंड इस यानी कि स्मॉल स्टेट वाले जो सेक्शन है, कैटेगरी है, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट है लार्जर स्टेट का सेक्टर। तो इसमें जो 50 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वो स्टेट आते हैं। यहाँ पे है गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। इन तीनों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है अंडर दी लार्जर स्टेट्स वाला कैटेगरी। ठीक है, ऐसे वाले जो ऑप्शंस होते हैं या फिर ऐसे स्टेट्स होते हैं वो हमको एलिमिनेशन में काफ़ी काम आते हैं। जैसे 4 ऑप्शंस आपको दे दिए और पूछेंगे कि इनमें से लार्जर स्टेट्स में से कौन सा स्टेट नहीं है, तब आपको गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल ये आपको याद आना चाहिए। ओके, ये 2 कैटेगरीज हमने देखी। तीसरी कैटेगरी है यूनियन टेरिटरी की। तो यूनियन टेरिटरी में दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव इन्होंने जो है सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। अब बताइए कि क्या दादरा एंड नागर हवेली अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं? तो नहीं, इन दोनों को जो है फिलहाल मर्ज कर दिया गया है। 2019 के एंड आते तक डिसाइड किया गया कि दादरा और नागर हवेली को अलग नहीं किया जाएगा और अब ये दोनों जो है एक सिंगल यूनियन टेरिटरी हैं। और इसी के साथ इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। इट इज़ लाइक स्टैटिक जीके वाला पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे आपको थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताएं। तो टीबी को इंडिया एलिमिनेट करना चाहता है बाय 2025। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अनदर। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड टीबी डे जो हम मनाते हैं, वर्ल्ड टीबी डे हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था 25 मार्च को। और टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक बैक्टीरिया से होता है, यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन बनता है जब भी आपका बायो सेक्शन या साइंस सेक्शन आता है, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइसोबैक्टीरियम। तो इसके थ्रू जो है हमारी बॉडी में टीबी होता है, टीबी की डिजीज होती है। ओके, तो यही हमको जानना था अबाउट टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पे हमको पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है, किसके बारे में रिलीज की गई है। निक्षय पोर्टल हमको याद रखना है। फिर ये जो सारे स्टेट्स हमने देखे, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये सारे हमको याद रखने हैं। तो ये हमारी पहली न्यूज़ हो गई। अगली न्यूज़ भी हमारी जो है डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में ही है। इन्होंने एक और चीज़ लॉन्च की है जिसका नाम है ई ब्लड सर्विसेज। ई ब्लड सर्विसेज ये क्या है? एक तरीके का ऐप है। ई ब्लड सर्विसेज एक तरीके का ऐप है जो कि इनिशिएटिव है ऑफ द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। अब किसका इनिशिएटिव है पूछेंगे तो वो भी हो गया। तीसरी, इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये डेवलप किया गया है बाय ई रक्त कोश टीम ऑफ सीडैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इन्होंने इनकी जो रक्त कोश टीम है उन्होंने मिलके इस ई ब्लड सर्विसेज को इस ऐप को जो है लॉन्च किया है। देखिए, ये जो ऐप है हम नाम जिससे समझ रहे हैं कि ये कुछ ब्लड रिलेटेड हमें जो है ऐप देखने मिल रहा है। तो जब भी हम ब्लड हमें चाहिए होता है या फिर हमें किसी रिलेटिव को चाहिए होता है तो यूजुअली वो तुरंत हमें एक्सेसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इस ऐप से क्या होगा कि एक इंसान एक टाइम पे करीब 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड जो है यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करके वहाँ पे पूछ सकता है या फिर अवेलेबिलिटी चेक कर सकता है। तो जैसे ही वो इस चीज़ को चेक करने के लिए या फिर अपनी तरफ से डिमांड डालेंगे तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है अपनी तरफ से 12 घंटे के लिए उनके लिए वेट करेगी। ठीक है, तो मेन क्या है यहाँ पे कि ब्लड को यानी कि जो ब्लड बैंक है या फिर ब्लड की जो डिलीवरी है उसको और अच्छा और बेहतर करने के लिए ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये हमने देखा कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन। किस ऐप को लॉन्च किया गया है, ई ब्लड सर्विसेज।
किस किस इनिशिएटिव के अंदर आता है ये भी, किसके द्वारा किया गया है ये भी, और थोड़ी सी यहाँ पे हमने 2-3 डिटेल्स भी देख ली। ठीक है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2 इनिशिएटिव्स लिए हैं। पहला ये एनुअल टीबी रिपोर्ट और दूसरा हमने देखा ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप। तो अगली हम न्यूज़ देख रहे हैं अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है, इन्हें फर्स्ट प्राइज दिया गया है अंडर द ई पंचायत पुरस्कार, ई पंचायत पुरस्कार फॉर 2020। ये जो पुरस्कार है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसे देती है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश को इस तरीके का अवार्ड मिला है। यहाँ पे हमको देखना है कि ई पंचायत की बात कर रहे हैं, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। तो जितने भी इनके पंचायत हैं, करीब 3226 पंचायत हैं, उनको इन्होंने पूरी तरीके से जो है इंटरनेट फैसिलिटी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दी है। तो इसी चीज़ के वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे जितना भी आप देखेंगे इस यहाँ के पंचायत में, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, उन सभी को आप ऑनलाइन फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हिमाचल प्रदेश ने प्रोवाइड की है। हम यहाँ बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंदरू दत्तात्रेय और कैपिटल यहाँ पे है शिमला। देखिए, रीसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो ई संजीवनी, इनके ई संजीवनी जो है ओपीडी इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें ये फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल कंसल्टेशन। इसके अलावा पंचवटी योजना जिसमें गार्डन्स वगैरह डेवलप करेंगे, ये एक तरीके की जो है एल्डरलीज के लिए एक स्कीम थी। फिर निगाह ऐप आपको याद रखना है। और यहाँ पे 2 फेस्टिवल्स होते हैं, एक है फगली और दूसरा है लोसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरीके के जो स्टेट फेस्टिवल्स होते हैं। जो लोसर है ये तिब्बतन न्यू ईयर है। क्या है? तिब्बतन न्यू ईयर। ठीक है, तो ये जो सारी न्यूज़ हम देख रहे हैं, जो सारे फैक्ट्स देख रहे हैं, ये हम हिमाचल प्रदेश के बारे में देख रहे हैं और ये सभी आपको याद रखने हैं। इन्हें रिसेंटली ई पंचायत पुरस्कार भी मिला है। अब अगला न्यूज़ हमारे पास है अबाउट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। देखिए, ये स्कीम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी। ओके, तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, ये आज की डेट यानी कि 26 तारीख को इसे लॉन्च करने वाले हैं। अब यहाँ पे नाम से ही समझ रहे हैं कि रोजगार अभियान है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ोतरी देने के लिए या फिर उसको बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ की कैपिटल हमारी है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हमारे हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर यहाँ पे हैं आनंदीबेन पटेल। रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो कल हमने जो है एंटीजन टेस्ट किट्स की बात की थी। इसके अलावा आपको जो है बाल श्रमिक योजना के बारे में याद रखना है। और फिर काउ स्लॉटर के जो अमेंडमेंट है वो रिसेंटली यही हुआ था। फिर प्रवासी राहत मित्रा ऐप यहाँ पे हुआ था। फिर एक और ऐप है जिसका नाम है आयुष कवच ऐप, ये भी यहीं पे हुआ था। फिर टीम 11 इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश की, और हर्बल रोड्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के बारे में थी और ये सभी आपको याद रखनी है। अगली हमारे पास न्यूज़ है फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 जो है अवार्ड्स रिलीज किए हैं। पहला है विठाभाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया है टू दी फोक आर्टिस्ट गुलाबबाई संगम नेरकर। ठीक है, तो 2018-19 के लिए ये अवार्ड दिया गया है गुलाबबाई को। ये जो भी अवार्ड हम देख रहे हैं नारायणगढ़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये उन लोगों को दिया जाता है जो भी हमारी सीनियर तमाशा या फिर फोक आर्टिस्ट होते हैं। ठीक है, इस अवार्ड में करीब 5 लाख तक का इन्हें जो है मनी प्राइज दिया जाता है और एक मोमेंटो भी दिया जाता है। ये पहला अवार्ड था। दूसरा अवार्ड है संगीताचार्य अन्ना साहेब किर्लोस्कर अवार्ड। ये एक जो है म्यूजिकल थिएटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ये दिया गया है टू मधुवंती दांडेकर। 2 नाम है, गुलाबबाई संगम नेरकर और मधुवंती दांडेकर। यहाँ पे आपसे सवाल इस तरीके से पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट के द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये दिए जाते हैं बाय महाराष्ट्र। ओके, तो ये दोनों हमने देखे। अगला है अबाउट तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर के पलनीस्वामी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। क्या इनॉग्रेट किया है? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन नमक्काल एक जगह है तमिलनाडु की, वहाँ पे इसे जो है रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। इस बायोगैस की जो कॉस्ट है वो करीब 25 करोड़ होगी और ये करीब 15 टन का जो है कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस कर सकेगा इन अ डे। अब हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, तो चीफ मिनिस्टर हमने देख लिया मिस्टर के पलनीस्वामी और यहाँ के जो गवर्नर है वो है मिस्टर बनवारी लाल पुरोहित।
बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, कुछ 2-3 आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताएं तो पोषण अभियान में इन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, सबसे ज़्यादा जो है पार्टिसिपेंट्स इन्होंने यहाँ से लाए थे। प्लस आपको मोदी किचन भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोदी किचन। ओके, तो ये दोनों न्यूज़ जो हम देख रहे हैं ये तमिलनाडु से रिलेटेड है और ये दोनों आपको याद रखनी है। अगली है अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने जो है IBM के साथ पार्टनरशिप कर ली है ताकि ये इंट्रोड्यूस कर सके फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। एक जो है मुफ्त में आपको डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इसका नाम है स्किल बिल्ड रीइग्नाइट। क्या नाम है? स्किल बिल्ड रीइग्नाइट। ये एक फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट अलोंग विद IBM। इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ ये एक स्किल बिल्ड जो है एक तरीके का इनोवेशन कैंप भी कर रहे हैं, जो 10 वीक का एक इनोवेशन कैंप होगा। तो ये दोनों चीज़ इनके द्वारा लॉन्च की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो इसके हमारे मिनिस्टर हैं मिस्टर महेंद्र नाथ पांडे। और IBM की अगर हम बात करें तो ये जो है एक अमेरिकन MNC है जो कि हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके जो CEO है वो है मिस्टर अरविंद कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिंपली याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने IBM के साथ मिलकर स्किल्स बिल्ड जो है रीइग्नाइट एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ओके, तो इसके आगे जो हम जितनी भी न्यूज़ देखने वाले हैं वो एक साथ हमारी यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस किए हैं। ठीक है, तो ये जो 4-5 न्यूज़ है हम एक साथ कवर करेंगे। पहली है अबाउट 15,000 करोड़ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी कि पशुपालन अवसंचारण विकास निधि के लिए जो है 15,000 करोड़ का फंड अनाउंस किया गया है। इसके अंदर जितने भी आप पशुपालन, डेयरी या पशुधन से रिलेटेड जितना भी आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो सभी कुछ जो है इसके अंदर फुलफिल किया जाएगा। इस स्कीम के अंदर आपको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, 2 साल का मॉरेटोरियम दिया जाएगा और करीब 6 साल का रीपेमेंट पीरियड भी दिया जाएगा। देखिए, इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है जब भी फॉर एग्जांपल आपको 10% का इंटरेस्ट देना है तो उसमें आपको जो है अगर 3% का सबवेंशन मिल रहा है तो आपको सिर्फ 7% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और 3% या तो स्टेट या फिर सेंटर पे करेगी। ओके, तो ये 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी इसमें दे रहे हैं। तो ये हमने देखा अबाउट दिस 15,000 करोड़ फंड। यहाँ पे हम एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री की बात करें तो इसके हमारे हेड हैं मिस्टर गिरिराज सिंह और इसके साथ जो है एक क्रेडिट गारंटी फंड भी लॉन्च किया गया है करीब 750 करोड़ का। तो ये भी आपको याद रखना है, क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ 750 करोड़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज वी हैव इज कि जो हमारा इंडिया का लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके अंदर ONGC इन्वेस्ट करेगा करीब 900 करोड़ इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ गैस ब्लॉक्स इन म्यांमार। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या बनते हैं कि कौन सी कंपनी करेगी, कितने अमाउंट का करेगी और कौन सी कंट्री में करेगी। तो ONGC 900 करोड़ और म्यांमार, ये नेक्स्ट न्यूज़ थी। अगली है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट, इन स्पेस लॉन्च किया गया है। ठीक है, काफ़ी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसरो की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो अब प्राइवेट फर्म्स भी इस्तेमाल कर सकेंगी। ठीक है, तो यही जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारी कैबिनेट ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर को जो है एस्टैब्लिश किया है। तो ये आपको याद रखना है। और लास्ट इससे रिलेटेड न्यूज़ है कि जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है, कुशीनगर एयरपोर्ट जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में है, उसके एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया गया है। ठीक है, तो कुशीनगर हमारा जो है बुद्धिज्म रिलेटेड जितनी भी टूरिज्म होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बुद्धिज्म टूरिज्म को ये बढ़ाएगा, इस वजह से इसे जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया गया है। तो हमने क्या क्या देखा अबाउट दिस 15,000 करोड़ फंड। फिर हमने देखा ONGC के द्वारा म्यांमार में जो है एक 2 गैस ब्लॉक को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सेटअप किया जाएगा, फिर इन स्पेस और फिर लास्ट में कुशीनगर एयरपोर्ट। ओके, तो ये हमने यूनियन कैबिनेट की रीसेंट न्यूज़ देखी। अगली जो न्यूज़ है वो है अबाउट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का एक अपडेट। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? ये एक तरीके का स्पेस है, ऑनलाइन स्पेस है जहाँ पे स्टेट हो गया यानी कि यूनियन स्टेट हो गया, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, वो सभी यहाँ से खरीदारी करते हैं या फिर बेचते भी हैं। तो ये जो स्पेस है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वहाँ पे जो भी अब चीज़ें बेची जाएंगी वहाँ पे उन चीज़ों पे इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द कंट्री ऑफ ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है तो उसमें अब लिखा हुआ होगा कि ये जो मेड इन चाइना है, कि मेड इन इंडिया है, मेड इन जर्मनी है।
तो अब जो है इसे मैंडेटरी कर दिया गया है। पहले भी रहता था पर अब इसे इस चीज़ को बहुत स्पेसिफिकली मैंडेटरी किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में ऐसी क्या चीज़ को रिसेंटली मैंडेटरी किया गया है या फिर ज़रूरी किया गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि देश की उत्पत्ति की जानकारी जो है इसमें देना अब अनिवार्य कर दिया गया है। GEM की हम बात करें तो ये जो हम मार्केट प्लेस देख रहे हैं इसे 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉन्च किया गया था। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज का लेन देन है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों करती है। अगली हमारे पास न्यूज़ है अबाउट FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए FATF क्या है, ये एक तरीके की ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, उस पर ये जो है नजर रखते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में अपडेट क्या है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान का जो स्टेट है, उन्हें ग्रे लिस्ट में रखा गया है फॉर टेरर फाइनेंसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सवाल पूछा जाए कि किस स्टेट को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, तो वो है पाकिस्तान। फिर पूछा जाए कि पाकिस्तान को किस कलर के लिस्ट में रखा गया है, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, ये सब दे दिया गया, तो ग्रे लिस्ट। तो ये इन्होंने इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा देखा जा रहा है कि पाकिस्तान लश्कर तैयबा और इस तरीके के जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे ये फंड्स देते हैं। तो इस वजह से FATF ने इन्हें ग्रे लिस्ट में रखा है। अब ग्रे लिस्ट में रखने का मतलब होता है कि जितनी भी फाइनेंसिंग है, इनको इंटरनेशनली जितनी फाइनेंसिंग मिलती है IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह से, वो अब बहुत ज़्यादा कम कर दी जाएगी। तो ये इसलिए ग्रे लिस्ट वगैरह में रखा जाता है। अब हम यहाँ पे FATF की बात कर रहे हैं। तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में, और इसमें करीब फिलहाल 39 मेंबर्स हैं, 39 मेंबर्स, जिसमें EU और GCC भी है हमारे। तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके मेंबर हैं। इस लिस्ट की जो हम बात कर रहे थे, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट टाइप की, तो ये सारी जो लिस्टिंग है ये सन 2000 से इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान नहीं मानता है, अपने एफर्ट्स को सही नहीं करता है, तो इन्हें कुछ समय बाद जो है ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा। और अगर फिलहाल किस कंट्री के पास इसकी चेयरमैन है वो पूछा जाए तो वो है चाइना। चाइना के पास फिलहाल इसकी प्रेसिडेंटशिप या फिर चेयरमैनशिप है। अगली हमारे पास न्यूज़ है अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने रिसेंटली प्रेडिक्ट किया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो श्रिंक करेगी, उसमें जो है नेगेटिव ग्रोथ दिखने मिलेगी करीब 4.9% और 2021। देखिए यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। पहले इन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि 1.9% की ग्रोथ होगी, पर इस साल इनके हिसाब से 4.9% नेगेटिव ग्रोथ होने वाली है, 4.9% जो है कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। 2022 में इनका कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी 6% के हिसाब से ग्रो करेगी, पहले ये 7.4% कह रहे थे। ओके, तो इतना हमको याद रखना है। IMF की हम बात करें तो ये हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और इसकी जो प्रेजेंट MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो है क्रिस्टीना जॉर्जिविया, और इसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो है गीता गोपीनाथ। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला एक और फोरकास्ट है अबाउट मूडीज। तो मूडीज ने फोरकास्ट किया है कि इंडिया की जो GDP है वो करीब 3.1% कॉन्ट्रैक्ट करेगी या फिर श्रिंक करेगी सन 2000 में, यानी कि 2020 में। यहाँ पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ना कि ग्लोबल। ठीक है, तो ये 2020 की बात कर रहे हैं, तो 2021 में 6.9% की ग्रोथ देखने मिलेगी। ये जो दोनों हम देख रहे हैं अलग अलग है, पहले IMF देखा और फिर अभी मूडीज के बारे में देखा। तो अगली हमारे पास न्यूज़ है फ्रॉम दी रिपब्लिक ऑफ माली यानी कि जो कंट्री हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। इनके द्वारा जो है NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC जो हमारी कंपनी है, उनको 500 मेगावाट का सोलर पार्क जो है डेवलप करने की अनुमति दे दी गई है। एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है बाय द रिपब्लिक ऑफ माली। ठीक है, इसके पहले रिपब्लिक ऑफ टोगो ने भी NTPC को 285 मेगावाट का सोलर पार्क डेवलप करने की अनुमति दी थी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं माली की। यहाँ पे देख रहे हैं माली, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ की कैपिटल है बमाको, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, और प्रेसिडेंट है इब्राहिम बौबाकार किएता। अगली न्यूज है अबाउट एन ऑब्जरी। तो तृणमूल कांग्रेस के जो MLA रह चुके हैं मिस्टर तामुनाश घोष, ही रिसेंटली पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। तो जो फाल्टा असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से ये 3 बार जो है 3 टाइम MLA रह चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अबाउट तामुनाश घोष, ही रिसेंटली पास्ड अवे। नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट फॉर्मर इंडियन ओपनर मिस्टर वासिम जाफर जो है, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द कोच टू दी उत्तराखंड क्रिकेट टीम। सिंपली बस 2 चीजें आपको याद रखनी है, वासिम जाफर टू दी उत्तराखंड क्रिकेट टीम। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट इंपॉर्टेंट डे। यहाँ पे डे ऑफ सी फेरर हम देख रहे हैं।
जो कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं 25 जून को। सी फेरर्स यानी कि जितने भी हमारे सेलर्स वगैरह होते हैं उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं ऑन दिस डे। इस दिन को ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 25 जून को इस दिन को मनाती है। इस दिन को एक्चुअली पहली बार 2010 में मनाया गया था, यानी कि 2020 में इस साल इसकी 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। तो इसलिए भी ये जो दिन है ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर किताक लिम, और ये हेडक्वार्टर है लंदन में, और इसे फाउंड किया गया था 1948 में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ हमने देखा अबाउट डे ऑफ सी फेरर 25 जून। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। तो इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं टू यूनाइटेड नेशंस वो है मिस्टर तिरुमूर्ति। ठीक है, इस तरीके के सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आज का आपका सवाल है कि विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो आपको पता है इंडिया जो है एक तरीके का पेनिनसुला है जो कि 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा जो है कोस्ट लगी हुई है टू द सी। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So with that, it's a wrap for today's session. I really hope you enjoyed today's session, and if you did, please don't forget to give it a like, share and subscribe, and I shall see you in the next one.